मेरे प्यारे छात्र और छात्राएं, आप सबकी चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम प्रकरण 10 एकांकी कारतूस की चर्चा करेंगे, जिसके एकांकीकार है हबीब तनवीर। देखिए, इसके पहले हमने 9 काव्यों तक पढ़ाया, लेकिन कई छात्र और छात्राएं ऐसे हैं जो अभी भी देखते नहीं हैं। दोस्तों, हमारे पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है जब तक स्कूल शुरू न हो। आप सब देखिए, कुछ समझ न आए तो मुझे व्यक्तिगत फ़ोन करके पूछिए। आप सबके पास पाठ्य पुस्तक होगा। हम आज कारतूस एकांकी की चर्चा करेंगे, लेकिन जोड़ जोड़ी इसमें कई बार लेखक, उनका परिचय, उनका जन्म और पात्र ऐसा पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम हबीब तनवीर जी के जीवन और कवन के बारे में चर्चा करेंगे। जो बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं वो हबीब तनवीर जी की तस्वीर है। हबीब तनवीर जी का जन्म 1923 और निधन 2009 में हुआ था। हबीब तनवीर जी का जन्म छत्तीसगढ़ के रायपुर में हुआ था। नागपुर से स्नातक की उपाधि प्राप्त करने के बाद ब्रिटेन में नाट्य लेखन का अध्ययन किया। दिल्ली लौटकर नाट्य मंच की स्थापना की। वे नाट्यकार, कवि, पत्रकार, निर्देशक और अभिनेता जैसी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, किंतु लोक नाट्य उनका मनपसंद क्षेत्र रहा। उनको कई पुरस्कारों, फेलोशिप और पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। आगरा बाजार, चरणदास चोर, देख रहे हैं नैन, हिरमा की कहानी आदि उनके प्रमुख नाटक है, तथा वसंत ऋतु का सपना, शाहजहाँपुर की शांतिबाई, मिट्टी की गाड़ी और मुद्रा राक्षस उनका अनुदित नाटक है, अनुवाद किया है। इस नाटक में वजीर अली नाम का एक जांबाज कारनामों का वर्णन है, जिसका एकमात्र लक्ष्य को इस देश अंग्रेजों को इस देश से निकालना है। उसने अंग्रेजी हुकूमत की नींद हराम कर रखी थी। वह इतना निडर और दिलेर था कि बटालियन के खेमे में पहुंचकर वह कर्नल पर ऐसा रोष जमाता है कि खुद कर्नल हक्का बक्का रह जाता है और उनके मुंह से शत्रु की तारीफ निकल पड़ती है। तो हम सबसे पहले इस पाठ में पात्र सूची देखें। कर्नल, लेफ्टिनेंट, सिपाही और सवार, ये 4 ही पात्र हैं वजीर अली के अलावा। समय क्या है नाटक का? तो कि 5 मिनट का समय है। जमाना क्या था? तो कि सन 1799 का समय, तो कि रात्रि का। और स्थान क्या था? कि गोरखपुर के जंगल में कर्नल कालिंज के खेमे का अंदरूनी हिस्सा। अब हम यह एकांकी की चर्चा करें। कर्नल कहते जंगल की जिंदगी बड़ी खतरनाक होती है लेफ्टिनेंट। हफ्तों हो गए यहाँ खेमा डाले हुए, सिपाही भी तंग आ गए। ये वजीर अली आदमी है या भूत? हाथ ही नहीं लगता। कर्नल कहते उनके अफसाने सुने, रॉबिन हुड के कारनामे याद आ जाते हैं। अंग्रेजों के खिलाफ उसके दिल में किस कदर नफरत है। कोई 5 महीने हुकूमत की होगी, मगर इस 5 महीने में वो अवध के दरबार को अंग्रेजी असर से बिल्कुल पाक कर देने में तकरीबन कामयाब हो गया था। लेफ्टिनेंट कर्नल कालिंज
ये शहादत अली कौन है? कर्नल कहते हैं आसिफ उद्दौला का भाई है, वजीर अली का और उसका दुश्मन। असल में नवाब आसिफ उद्दौला के यहाँ लड़के की कोई उम्मीद नहीं थी। वजीर अली की पैदाइश को शहादत अली ने अपनी मौत ख्याल किया, मगर शहादत अली को अवध के तख्त पर बिठाने में क्या मसले हल थी? शहादत अली हमारा दोस्त है और बहुत ऐश पसंद आदमी है, इसलिए हमें अपनी आधी मुमलिकत यानी कि जायदाद दौलत दे दी और 10 लाख रुपये नगद। अब वो भी मजे करता है और हम भी। लेफ्टिनेंट कहते सुना है ये वजीर अली अफगानिस्तान के बादशाह शाह जमा की हिंदुस्तानी पर हमला करने की दावत दे रहा है। कर्नल के कहते अफगानिस्तान को हमले की दावत सबसे पहले असल में टीपू सुल्तान ने दी, फिर वजीर अली ने भी उसे दिल्ली बुलाया और फिर शमसुद्दौला ने भी। कौन शमसुद्दौला? नवाब बंगाल का निस्बती रिश्ते का भाई, बहुत ही खतरनाक आदमी है। इसका तो मतलब ये हुआ कि कंपनी के खिलाफ सारे हिंदुस्तान में एक लहर दौड़ रही है। जी हाँ, और अगर ये कामयाब हो गए तो बक्सर और प्लासी के कारनामों धरे रह जाएंगे और कंपनी को कुछ लॉर्ड क्लाइव के हाथों हासिल कर चुकी है, लॉर्ड वेलेस्ली के हाथों सब खो बैठी है। कर्नल कालीज ने वजीर अली को गिरफ्तार करने के लिए अपने लेफ्टिनेंट और सिपाहियों के साथ गोरखपुर के जंगल में खीमा डाल रखा है। अब तो हो चुके हैं, फिर भी वजीर अली उसके हाथ नहीं आता है। सिपाही जंगल में रहते रहते तंग आ चुके हैं। कर्नल को वजीर अली की दिलेरी और हरकतें रॉबिन हुड की याद दिलाती है। शहादत अली कौन है? तो उस सिरा आसिफ उद्दौला अवध का नवाब था, उसका भाई शहादत अली। आसिफ उद्दौला के यहाँ लड़के की कोई उम्मीद नहीं थी। वजीर अली की पैदाइश को शहादत अली ने अपनी मौत का ख्याल किया। वजीर अली तो वजीर अली ने अवध पर 5 महीने हुकूमत की। इस 5 महीनों में उसने अवध के दरबार को अंग्रेजी प्रभाव से मुक्त रखने में लगभग कामयाबी पा ली थी। वह अंग्रेज़ों का दुश्मन बन गया था। अंग्रेजी फौज उससे खौफ खाती थी और उसे गिरफ्तार करना चाहती थी। शहादत अली नवाब आसिफ उद्दौला का भाई था। वह बहुत ऐशमंद आदमी था। अंग्रेज़ों को अपनी आधी सल्तनत तथा 10 लाख रुपये नकद देकर वह अवध के तख्त पर आसीन हो गया था। अंग्रेज़ों ने वजीर अली को उसके पद से हटाकर बनारस पहुंचा दिया और उसके लिए 3 लाख रुपया सालाना वजीफा मुकर्रर कर दिया। देखिए यहाँ कठिन शब्द आए, खेमा यानी कि अस्थायी पड़ाव, अफसाने यानी कि कहानियाँ, कारनामे यानी कि करतूत, दूसरे शब्दों में प्रशंसनीय काम भी कहते हैं। नफरत यानी कि घृणा, हुकूमत यानी कि शासन, तकरीबन यानी कि लगभग, कामयाब यानी कि सफल, पैदाइश यानी कि उत्पत्ति, तख्त यानी कि सिंहासन, राजगादी, मसले हल यानी कि गुप्त सलाह, मुमलिकत यानी कि सल्तनत यानी और राज्य, दावत यानी कि नोता, बुलावा, निस्बती यानी कि संबंधी या रिश्तेदार। आगे, वजीर अली की आज़ादी बहुत खतरनाक है। हमें किसी न किसी तरह उस शख्स को गिरफ्तार कर ही लेना चाहिए। कर्नल कहते हैं पूरी एक फौज के लिए उसका पीछा कर रहा हूँ और वर्षों से वो हमारी आंखों में धूल झोंक रहा है और इन्हीं जंगलों में फिर रहा है और हाथ नहीं आता। उसके साथ चंद जंबाज है, मुट्ठी भर आदमी, मगर ये दम खम है। देखिए कर्नल और लेफ्टिनेंट बात कर रहे हैं कि वजीर अली की आज़ादी बहुत खतरनाक है, वो घूम रहा है, हमारे लिए बहुत ही खतरनाक है। दम कम यानी कि वो शक्ति वाला है, उनके पास फौज कम है, लेकिन कम फौज में इस जंगलों में एक ऐसे छुपा है
कि हम उसको जान नहीं पाते। उनके पास मुट्ठी भर, यानी कि थोड़े ही आदमी हैं, लेकिन वो फिर भी अपनी हुकूमत चलाता है। लेफ्टिनेंट के सुना है वजीर अली जाती तौर से भी बहुत बहादुर आदमी है। ये कत्ल का क्या किस्सा हुआ था कर्नल? अच्छा, कर्नल बहादुर न होता तो यूँ कंपनी के वकील का कत्ल कर देता। लेफ्टिनेंट, ये कत्ल का क्या किस्सा हुआ था कर्नल? कर्नल कहते किस्सा क्या हुआ था, उसको उसके पद से हटाने के बाद हमने वजीर अली को बनारस पहुंचा दिया और 3 लाख रुपया सालाना वजीफा मुकर्रर कर दिया। कुछ न महीने बाद गवर्नर जनरल ने उसे कलकत्ता तलब किया। वजीर अली कंपनी के वकील के पास गया जो बनारस में रहता था और उससे शिकायत की कि गवर्नर जनरल उसे कलकत्ता में क्यों तलब न करता है। वकील ने शिकायत की परवाह नहीं की, उल्टा उसे बुरा भला सुना दिया। वजीर अली के तो दिल में यूं भी अंग्रेज़ों के खिलाफ नफरत फूट फूट कर भरी है। उसने खंजर से वकील का काम तमाम कर दिया। देखिए, पहले हमने बताया कि वजीर अली को उनकी जो बहादुरी थी, उनका जज्बा था, उसको कम करने के लिए उसे कलकत्ता भेजा दिया गया और उसके बदले में उसे सालाना 3 लाख रुपये दिए जाते थे। लेकिन कंपनी का वकील उसने ही ये सब किया था। बनारस पहुंचने पर कुछ ही महीनों के पश्चात गवर्नर जनरल ने उसे कोलकाता तलब किया। उस पर वजीर अली को बहुत गुस्सा आया। वो बनारस में रहने वाले कंपनी के वकील के पास इनकी शिकायत करने पहुंचा। बदले में वकील ने उसे भला बुरा कहा और उसी वक्त खंजर से वजीर अली ने उसको मार गिराया। लेफ्टिनेंट के और भाग गया। कर्नल के लिए अपने जानिसारों समेत आजमगढ़ की तरफ भाग गया। देखिए, उसको मार भी गिराया और साथ ही साथ वो चला भी गया। कहाँ गया? तो कि जानिसारों, तो कि जो उनके जानने वाले थे, उनकी गुप्त लोग थे, गुप्तचर, उसके मुताबिक वजीर अली आजमगढ़ की ओर भागा था। आजमगढ़ के हुक्मरानों ने उन लोगों की अपनी हिफाजत में दादरा तक पहुंचा दिया। अब ये कारवां इन जंगलों में कई साल से भटक रहा है। लेफ्टिनेंट, मगर वजीर अली की स्कीम क्या है? कर्नल, स्कीम ये है कि किसी तरह नेपाल पहुंच जाए, अफगानी हमले का इंतजार करे, अपनी ताकत बढ़ाए, शहादत अली को उसके पद से हटाकर खुद अवध पर कब्जा करे और अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से निकाल दे। लेफ्टिनेंट ने कहा, नेपाल पहुंचना तो कोई ऐसा मुश्किल नहीं, मुमकिन है कि पहुंच गया हो। कर्नल कहते हैं, हमारी फौज और नवाब शहादत अली खां के सिपाही बड़ी सख्ती से उसका पीछा कर रहे हैं। हमें अच्छी तरह मालूम है कि वो इन्हीं जंगलों में है। उसी वक्त एक सिपाही तेजी से दाखिल होता है। कर्नल कहते, क्या बात है? लेफ्टिनेंट का दूर से गर्द उठती दिखाई दे रही है। देखिए, कर्नल और लेफ्टिनेंट के अंदर बातचीत हो रही है कि वजीर अली आगे क्या करना चाहता है, उसकी क्या सीन है, और कर्नल उसे पूरी स्कीम के बारे में बताते हैं। उसी ही वक्त सिपाही आता है और कहता है कि गर्द यानी कि धूल उड़ रही है। दूर से गर्द उड़ती दिखाई दे रही। कर्नल, सिपाहियों से कह दो कि तैयार रहें। सिपाही सलाम देकर चला जाता है। लेफ्टिनेंट जो खिड़की के बाहर देखने में मसरूफ था, गर्द को ऐसी उड़ रही थी जैसे कि पूरा एक काफिला चला आ रहा हो, मगर मुझे तो एक ही सवार नज़र आता है। कर्नल खिड़की के पास जगह, हाँ, एक ही सहार है, सरपट घोड़ा दौड़ाए चला आ रहा है। सरपट यानी कि तेज। दोनों देखते हैं, पहले तो लगता है कि पूरा काफिला होगा, लेकिन अंत में यह मालूम होता है कि एक ही आदमी चला आ रहा है। और लेफ्टिनेंट और सीधा हमारी तरफ आता मालूम होता है। सिपाहियों से कहो इस शहर पर नज़र रखे कि ये किस तरफ जा रहा है।
लेफ्टिनेंट, सुबह की तो कोई गुंजाइश ही नहीं, तेजी से इसी तरफ आ रहा है सवार, मुझे कर्नल से मिलना है। कर्नल के चिल्लाकर, बहुत खूब। सवार बाहर से देखिए, वो सवार सीधा कर्नल के खेमे में ही आता है और सीधा कहता है कि मुझे कर्नल से ही मिलना है। आगे, हजूर, सवार आपने मिलना चाहता है। कर्नल कहते, भेज दो। लेफ्टिनेंट, वजीर अली का कोई आदमी होगा, हमसे मिलकर उसे गिरफ्तार करवाना चाहता होगा। कर्नल कहते, खामोश रहो। सवार, तन्हाई तन्हाई कह के सवार अंदर आता है। देखिए, कर्नल कहते, साहब यहाँ कोई गैर आदमी नहीं है, आप रोजे दिल कह दे। सवार, दीवार हमकोश दर्द तन्हाई। देखिए, हमकोश यानी कि पड़ोसी या मित्र, दारद यानी कि मोजब, तन्हाई यानी कि एकांत। कहते हैं कि मित्रों एकांत चाहिए। जब कर्नल लेफ्टिनेंट और सिपाही को इशारा करता है, दोनों बाहर चले जाते हैं। जब कर्नल और सवार खेमे में तन्हा रह जाते तो जरा वक्त के बाद चारों तरफ देखकर सवार कहता है, वक्त यानी कि आराम, विराम, आपने इस मुकाम पर क्यों खेमा डाला है? कर्नल, कंपनी का हुक्म है कि वजीर अली को गिरफ्तार किया जाए। सवाल, लेकिन इतना लाव लश्कर क्या मायने? कर्नल कहता, गिरफ्तारी में मदद देने के लिए। वजीर अली की सवार कहता, वजीर अली की गिरफ्तारी बहुत मुश्किल है साहब। कर्नल के, क्यों? वो एक जांबाज सिपाही है, मैंने भी ये सुना है, आप क्या चाहते हैं? सवार कहता, चंद कारतूस। कर्नल कहते, किस लिए? तो वजीर अली को गिरफ्तार करने के लिए। कर्नल कहते, ये लो 10 कारतूस। तो क्या शुक्रिया। कर्नल कहते कि आपका नाम? देखिए, उस वक्त सवार कहता है, वजीर अली, आपने मुझे कारतूस दिए इसलिए आपकी जान बख्श कर रहा हूँ। यह कहकर बाहर चला जाता है। टापों का शोर सुनाई देता है। कर्नल एक सन्नाटे में है, हक्का बक्का खड़ा रहता है कि लेफ्टिनेंट अंदर आ जाता है। कौन था? दबी जबान से अपने आप से कहता है, जांबाज सिपाही। देखिए, वजीर अली कितना जांबाज था कि दुश्मन यानी कि अंग्रेजों के खेमे में आकर उस कर्नल से ही 10 कारतूस मांगकर फिर वो अपनी पहचान देता है कि मैं ही वजीर अली हूँ। देखिए, ऐसा जांबाज हिम्मतवान हमारे देश के रखवाला जैसा था वजीर अली, जो कि अंग्रेजों को भी भारत से भगाना चाहता था। हबीब तंजवीर जी ने इस एकांकी में वजीर अली के पात्र के द्वारा हमें देश के प्रति कितनी लगन होनी चाहिए उसका वर्णन किया है। तो मित्रों, मुझे आशा है कि आपको ये एकांकी समझ में आया होगा। थोड़े उनके प्रश्न हैं, उनकी चर्चा कर ले। ये सभी पूरा स्वाध्याय आपको मुख्य बुक पाकिनो में लिखना है। थोड़ी विकल्प है। वजीर अली आदमी है या भूत? यह वाक्य कौन बोलता है? जवाब, लेफ्टिनेंट। शहादत अली ने अपनी आधी जायदाद किसे दे दी थी? जवाब, कर्नल को। वजीर अली वकील का कत्ल करने कहाँ भाग गया? जवाब, आजमगढ़। सवार किससे मिलना चाहता था? जवाब, कर्नल। कर्नल ने सवार को कितने कारतूस दिए? 10। ये विकल्प पूर्ति आपको मुख्य बुक नोट में लिखनी है और एक एक वाक्य में उत्तर दीजिए। 5 प्रश्न है और 2-3 वाक्य के 5 प्रश्न है और बड़े प्रश्न 4 है। ये पूरे आपको आपकी मुख्य नोट में लिखना है। मुझे आशा है कि आप सबको ये कारतूस एकांकी समझ में आया होगा। फिर भी कहीं दिक्कत हो तो मुझे व्यक्तिगत फ़ोन करके बताना, कहीं दिक्कत हो तो। तब तक के लिए फिर नए पाठ काव्य
या व्याकरण लेकर फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।